बीजेपी की सरकार में रहते हुए षड्यंत्र किया गया है। ये कहते चलते हैं कि पहले मैंने सपा को मजबूत किया, फिर हम सपा में ज्वाइन। और समाजवादी पार्टी के साथ जो है आप गलबैया खेल। आफ्ताब आलम ने क्या मंत्र मारा कि जो उनके करीबी रहने वाले लोग आज आपके कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वो ठेकेदार हैं श्री जय चौबे जी, जो वर्तमान समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, आरएसएस की चड्डी पहन के आए हैं। सत्ता हो या विपक्ष, हम तो पूछेंगे। आगे के जनाधार को लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं बढ़ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उथल पुथल में पड़ी है। हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की हलचल मची हुई है समाजवादी पार्टी में। आफ्ताब आलम साहब से। आफ्ताब आलम जी, पहले आपसे इंडिया रिपोर्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इस समय जो है आपने राजनीति में एक भूचाल मचा रखा है और समाजवादी पार्टी में एक अलग सा खलबलाहट मची है, क्या है पूरा? देखिए, मैं तो बीएसपी से चुनाव में लड़ रहा हूँ, मेहनती आदमियों गाँव में जा रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो अलग थलग पड़ने का कारण है, उसका कारण ये है कि मूलतः जो नेता थे समाजवादी पार्टी का, उनको बीजेपी की सरकार में रहते हुए षड्यंत्र किया गया है। और यहाँ के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के श्री गौहर अली, ये भाजपा में विधायक जय चौबे रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाना, प्रमुख का बनवाना सिर्फ निजी लाभ के लिए। और जब टिकट की बात आया तो अगर अब्दुल कलाम साहब का बिन मांगे टिकट दिया गया और फिर ले लिया गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। क्या उसके बाद कोई और यहाँ पे मुस्लिम लीडर नहीं था? अहमद साहब थे यहाँ पे, अच्छे लीडर हैं वो, और भी तमाम हमारे जावेद साहब हैं यहाँ पे, मतलब जो ज़िले के नेता दिखते हैं। सारे लोगों की कैरियर अलग थलग, सारे लोगों के सम्मान इधर से उधर होना। और समाजवादी पार्टी यहाँ तो आप पार्टी से भी नीचे जा रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनका बहुत विरोध है, क्योंकि वो अपने भाजपा काल में रहते हुए उन्होंने पूरी तरीके से बालू खनन का काम, 47 करोड़ की आरसी है, फर्जी स्कूल चलाना, शराब के कारोबार, तमाम यहाँ पे चाई कला में मदरसा गिरवाने का आरोप, खलीलाबाद नगर के कब्रिस्तान का आरोप, मगहर में अखिलेश समाज के गरीबों का ज़मीन हड़प कर प्लाटिंग का काम करने का आरोप। और इसमें संलिप्तता सिर्फ गौहर अली का है कि गौहर अली जब सरकार में भी थे तो भी यहाँ इस ज़िले के मुसलमानों पर गुंडा एक्ट लगवाना, जिला बदर कराना, मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो किए हैं। जो आज हम क्षेत्रों में दौरा किए हैं तो लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा शख्स नहीं देखा कि जो हम लोगों को सरकार में रहते हुए जो दिक्कतें हुआ हम लोग बता नहीं सकते। तो जो आपने पूछा, मैं उसके बारे में जो मुझे नॉलेज में मिली है, जो हमें जनता से मिली है, लोग परेशान हैं। चौबे जी हर अपनी मजलिस में ये कहते चलते हैं कि पहले मैंने सपा को मजबूत किया, फिर हम सपा में ज्वाइन हुए। क्या लगता है कि ये कहाँ तक सच्चाई होगी? अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, एक निकाह की गई औरत के साथ और उसका दूसरे औरत के साथ संबंध बनाना, ये कहाँ शोभा देता है? आप भाजपा में हो और समाजवादी पार्टी के साथ जो है आप गलबैया खेल रहे हो, तो ये तो जनता को तुम पीछे कर रहे हो। खलीलाबाद का पीछे आपने किया, ये जनता पूरा देख रही है। आज हिंदू बिरादरी इनके विरोध में है कि भैया इस दोनों जो सपा से कैंडिडेट हैं और जो बीजेपी से, दोनों का काम एक जैसा है। इन दोनों को हटाओ, आफ्ताब को लाओ, जो एक सुई के नोक के बराबर कमीशन नहीं लेगा, जो पूरी तरीके से डेवलपमेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है और अपने पार्टी में बहुत ही मजबूत स्तंभ है, तभी तो खलीलाबाद का विकास होगा। आफ्ताब आलम ने क्या मंत्र मारा कि जो उनके करीबी रहने वाले लोग आज आपके कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं? देखिए, जो हमारे ये यहाँ चक्कर कोई काटने का है ही नहीं है। मैं अकेला शख्स आया, कारवां बनता गया। मेरे घर से कोई बच्चा ठेकेदारी करने वाला नहीं है, मैं 1 रुपये कमीशन लेने वाला नहीं हूँ। वो ठेकेदार हैं श्री जय चौबे जी, जो वर्तमान समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, आरएसएस की चड्डी पहन के आए हैं। और बीजेपी जो कैंडिडेट है वो भी बीजेपी की मूलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नेताओं को जब पाए हैं लोग, तो लोग हमारे जनप्रतिनिधिगण हमसे जुटना शुरू किए हैं। और ये घर उनका है, ये वोट उनका है, ये विधायक वो बनेंगे। मैं तो सिर्फ जो है एक पायलट में रहूँगा, जो कंडक्ट करूँगा स्टेट लेवल पे। और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ की अच्छी रोडें बनना, यहाँ हॉस्पिटल बनना, बच्चों के एजुकेशन क्वालिटी को लेके, उनको टेक्निकल हैंड देके उनको रोजी रोजगार से जोड़ना। आपने एक नाम दिया था मुसलमान को, अक़लियत समाज। तो जय चौबे जी जो हमेशा कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि इन्होंने ज़िले से किया क्या है? मुसलमानों को यही किया कि दुधारा थाने को अपने चंगुल में करके मुसलमानों को डरा धमका कर अपने वो किए हैं।
लेकिन ये अखिलेश समाज का बेटा आया, सर्व समाज के सम्मान में मैं रहता हूँ। मैं अपने अखिलेश समाज को भी पूरी तरीके से गाँव-गाँव जाके मैंने पूरी तरह उनको मजबूत करने का काम किया। आज उसी की देन है कि हर गाँव में 60-70% से ज़्यादा आफ्ताब आलम के नाम पर कि भाई और बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने जो अच्छा काम किया, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सर्व समाज का सम्मान मिल रहा है। यहाँ दोनों लोग जो वोट पाएंगे उससे ज़्यादा वोट हमारा 25,000 रहेगा। अगर ये लोग 1 लाख के अंदर में रहेंगे, 50,000 के अंदर में जय चौबे जी 30 से 35,000 और वही 40,000 वो रहेंगे, दोनों का 50-50 मान लीजिए तो एक होता है। हम मेरा वोट 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में जाने जा रहा है। इंडिया रिपोर्ट आपसे आपके एजेंडे को बारे में पूछता है कि आपका एजेंडा यहाँ जीतने के बाद होगा क्या? एजेंडा मेरा जो है, मैं तो प्लानर हूँ, बहुत अच्छा मैं प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि मैं चाय भी सुबह पीता हूँ, अपना खुद बनाता हूँ और मैं एक्सेल पे की प्लानिंग करता हूँ, कैलेंडर से लेके पूरे एक्शन प्लान। निश्चित तौर पे जनता ने हमें सम्मान दिया। 10 तारीख को विधायक ये खलीलाबाद बनेगा, पूरा एक बच्चा। पूरे 5 साल का एक्शन प्लान बनाऊँगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड, अपने युवाओं के रिलेटेड, यहाँ पे रोड्स, यहाँ पे हॉस्पिटल्स, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, रोजी रोजगार और लोगों के चेहरे पे खुशहाली आए। और हमारे माननीय प्रधान जी बैठे हैं, आप उनसे भी व्यूज़ ले लें। वो 4 बार के उनके वहाँ पे उनके प्रधान और विधायक रह चुके हैं, तो उनसे भी वर्जन ले लें। और भी सम्मानित बैठे हैं, माननीय पासवान जी बैठे हैं। कि जितनी स्मार्टनेस आफ्ताब आलम में है उतना ही स्मार्ट संत कबीरनगर होगा। मैं हमेशा हाई स्कूल टॉपर रहा हूँ, इंटरमीडिएट टॉपर, आइमा दिल्ली 8वें नंबर के टॉपर, और मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में जब काम कर रहा था तो भी मैंने मॉडल बनाया था वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे सदस्य जो है वो बिन तार्किक बातें उठाते थे, तो मैंने उनको जियो के बारे में संज्ञानित किया और हाउस में बहुत ही हमारा एक अपना अलग मैंने जगाया वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे असेंबली में जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ खलीलाबाद का विधायक जो है पूरा नेशनल लेवल पे सारे बीबी सरंदन पे छाया रहेगा और खलीलाबाद का सम्मान सर आँखों पे होगा सबके। हम अपने चैनल से के माध्यम से ये चाहते हैं कि आप हमारे जो आपके वोटर जो हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरे वोटर्स से मैं यही अपील करूंगा कि इस वोट का कोई मोल नहीं है। आज भाजपा की सरकार है, ये गुजरातियों की सरकार है। हजारों उद्योगपति मोदी जोगी को पीएम सीएम बनवा के पूरे देश का जो आमदनी था, रेलवे, हवाई जहाज, LIC, पेट्रोलियम, वो सब हाईजैक कर लिया। पूरी दुनिया में मोदी से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया अलग अलग देशों में। तो देश तो बहुत कमज़ोर हो गया, प्रदेश कमज़ोर हो गया। विज़न नहीं है कोई, आपस में ही इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों और विधायकों से। देखा होगा आपने 170 विधायक धरने पर हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ये सबके जबान पे है आज के डेट में। अब तो टीवी पे बोलने लगा, कहीं ना कहीं लोग भ्रमित करते हैं अखिलेश जी आ रहे हैं। अखाड़े में उतरने से पहले ही साइकिल पंचर हो गया। पश्चिम की तरफ जो वोट पड़ा है उसमें ज़बरदस्त एकदम जो वो हुआ है बहुजन समाज पार्टी। कारण उसका मैं बता दूं, झूठ बोल के इन्होंने कहा था 10 लोग लड़ाने के लिए, 1 को टिकट दिया, 9 नाराज़ थे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 साल के संगठन के माहिर नेता हैं, उन्होंने एक मजबूत रिवाइज टिकट दे के अच्छे कैंडिडेट हेल्दी मोड में उतारा। और आज उसी की देन है कि आज अखिलेश यादव के लोग कहने लगे कि भाई अब सरकार नहीं बनेगी। तो मैंने कहा भाई नीला झंडा आप लोग लीजिए, आप आइए। वो लोग आने तैयार हैं। मैंने कहा लेकिन मैं लालची टाइप का आदमी नहीं हूँ, 10 तक वेट कर लीजिए, वेट एंड वॉच। 10 नहीं 11 तारीख को मैं ज्वाइन करूँगा बसपा, मैं पूरा खलीलाबाद। वैसी साहब आ रहे हैं 20 तारीख को, क्या कुछ नुकसान कर सकते हैं सब बसपा का? देखिए ओवैसी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने सबके ऊपर कार्रवाई किया, लालू यादव, चंद्रबाबू नायडू पे, सबके आफ्ताब आलम पे कार्रवाई हुआ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेके आजम खान से लेके अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी से लेके परवेज परवाज से लेके सारे पे कार्रवाई हुआ। ओवैसी साहब के 10,000 करोड़ का बिजनेस है, क्या उन पे आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी उनको सलाम भी नहीं करने गई? इससे स्पष्ट होता जब बिहार का चुनाव हुआ तो ये जो इनकी स्पीचें होती हैं वो लगता है कि कौम मिल्लत के लिए, मगर एक बेस देखा जाए वो हैदराबाद में 60% मुस्लिम है। यहाँ पर तो सर्व समाज के हिसाब से कोई जब वोट मिलता तब कोई सारे वर्गों के लोग हो पाते हैं। तो वो हैदराबाद का कार्ड जो चलाए बिहार में, इसलिए बीजेपी सरकार बना वहाँ। लेकिन बंगाल के लोगों ने समझा, एयरपोर्ट पे जब ये पहुँचे तो बंगाल के लोगों ने कहा ओवैसी गो बैक, ओवैसी गो बैक हुए। ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। अखिलेश समाज का मान सम्मान बहन सुश्री मायावती जी के ज़माने में एक खरोच नहीं आने पाया। अल्पसंख्यक विभाग का गठन किया, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी दिया, हज हाउस बनाया, देश का सबसे कद्दावर मंत्री 18 विभाग का माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बनाया। और जो उर्दू अनुवादक के रूप में जो लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं इनामुल्लाह बाबू जो है, तो वो भी बहन मायावती जी ने दिया। मदरसे को भी 4 टीचर जो है संविदा के तौर पे दिया था। तो आज एक खरोच नहीं आने पाया। मुलायम सिंह को लोग और अखिलेश यादव को 22% वोट देते हैं। शामली मुजफ्फरनगर में 22,000 मुस्लिम और सर्व समाज के लोग मारे गए, घर छोड़ के भागे। और उन्होंने एक वर्ग का ही MLC 26 बनाया। तब तो पिछड़ों का ध्यान नहीं था, अगड़ों का नहीं था, अखिलेश समाज का नहीं था।
सुनील सिंह जैसे आदमी की जो दाढ़ी नोचने की कब्र से निकालने की बात कुरान शरीफ तक जलाया हो, उनको यहाँ पे सुनील सिंह ने उनको भेज दिया। बाबरी मस्जिद को जो शहीद होने में जिनकी हाथ था, कहीं न कहीं उनको भी जो है कल्याण सिंह को साक्षी महाराज को ज्वाइन कराया। खुद मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में भाग गई अर्पणा यादव। तो जिसके 100 छेद हो वो बहन मायावती जी पे ऊपर आरोप लगाता है। ये जो व्हाट्सएप पे चलता है, ये एडिट किया हुआ व्हाट्सएप पे, बहन जी ने कभी भी, हमारे देश की नेता हैं, आज तक न कभी उन्होंने किसी के बारे में कहा है, न वो सुनती हैं। एक सॉलिड लीडर है वो, अन्य की तरह नहीं है कि सुबह कुछ कहें शाम को कुछ कहें। आज तक बहन जी ने वोट लेने के लिए कभी प्रलोभन नहीं दिया कि मोबाइल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे। ये खलीलाबाद को बहन मायावती जी ने बनाया, मुख्यालय जेल से लेके सारे कुछ डेवलपमेंट किया। कोई खड़ा होकर बता दे उसके सापेक्ष कौन सा काम किया। एक वीडियो वायरल हुई थी जो हमेशा चर्चा का विषय बनी। उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर हम समर्थन देने की बात आएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन करेंगे। नहीं, उसके बारे में बता दूं, अखिलेश यादव जी अलायंस में थे। इन्होंने हमारे वहाँ अम्बेडकर जी राज्यसभा का कैंडिडेट थे, तो अलायंस के रूप में समाजवादी पार्टी पार्टिसिपेट मदद करने की तैयार थी। अचानक अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया और वो एमएलए जो है बनारस में भारतीय जनता पार्टी से सेट हो गया। इस पर बहन मायावती जी ने अखिलेश यादव का जो कैंडिडेट था, तो उन्होंने बसपा का फ़ायदा लेना चाहा, उस पर बोला। तो बहन जी ने कभी भी अखिलेश समाज पे आज तक कभी नहीं बोला। घर का मलिकार जो होता है वो अपने बच्चों को डांटता भी प्यार करता है, वो सर्व समाज की नेता हैं। कहीं ना कहीं जब वहाँ पर अखिलेश यादव ने ये सोचा मेरठ या जहाँ पर भी मैटर हो कि वहाँ हमको बहन जी अब सब बसपा सहयोग करेगा, उस पर बहन जी ने कहा कि आपके आदमी को हम नहीं देंगे, हम अपना सर्व समाज के तरीके से वहाँ पे सम्मान करेंगे। उस बात को गलत तरीके से वीडियो को एडिट करके, वैसे मैं नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, तो किसी ने एडिट कर दिया, नहीं हटा दिया कि आफ्ताब आलम बोल रहे भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। तो वीडियो पे मत जाइए, आप बहन मायावती जी के कार्यकाल पे जाइए। जब कुर्सी पे बैठी थी, कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे, एक खरोच आया हो, तो हम अपनी बात सारी वापस ले लेंगे। मायावती जी के वायरल वीडियो पर भी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया कि उस वीडियो में जो है गलती तरीके से किसी ने कुछ शब्द हटा के उसको वायरल किया और जो जनता में एक गलत संदेश फैलाने का काम कर रहे। फिर हर बातों पर आफ्ताब आलम जी ने बेबाकी से जवाब दिया। इंडिया रिपोर्ट से संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।